जय हिंद। देखिए, ये जो मैथ जो है, जिसका जोड़ करना है, सबसे पहले आप समझिएगा कि ये सभी मैथ आप भी आसानी से कर सकते हैं और ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इसको समझने से पहले आप सबसे पहले ये एक चीज़ समझिए। अगर मान लीजिए, अगर आपको ये चीज़ दिया जाए कि अगर 2 सेव हैं, ठीक? और 3 सेव हैं, तो देखिए ये आप भी जानते हैं कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 2 सेव हैं और 3 सेव हैं, तो टोटल कितने सेव हो गए? 5 सेव। तो ये देखिए, अब आप बोलिएगा ये तो बच्चा वाला चीज़ है, सेम वही चीज़ ऊपर होने वाला है। लेकिन आप ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जब सजातीय चीज़ है, मतलब एक प्रकार का चीज़ है, तो जुट सकता है। अगर हम इसी प्रकार आपको बोले कि 2 सेव हैं, 3 सेव हैं, और मान लीजिए इसी तरह आपको अगर इसी में हम दे दें कि 3 अंगूर हैं, ठीक? 3 अंगूर हैं, तो क्या ये जुट पाएँगे? ये दोनों जुट जाएँगे। 2 सेव हैं और 3 सेव हैं, अर्थात 5 सेव हैं, और ये अलग ही रह जाएगा। 5 ये अर्थात हम किस प्रकार बोलेंगे कि 5 सेव है और 3 अंगूर है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कि 5 सेव हैं, ठीक? 5 सेव हैं और 3 बंदर हैं, ठीक? तो ये क्या जुटेंगे? नहीं जुटेंगे। अब सेम तरीका से हम लोग ऊपर चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो वहाँ हमको मालूम चल रहा है कि ये रूट के अंदर 7 है, क्यूब रूट इस पे चढ़ा हुआ है, क्यूब रूट 7 का है। यहाँ पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी क्यूब रूट 7 का, अर्थात यहाँ 58 रूट क्यूब रूट 7 है, और यहाँ पर 1 क्यूब रूट 7 है, अर्थात यहाँ 58 और यहाँ 1, अर्थात टोटल मिल के कितना हो गया? यहाँ ध्यान से देखिए, 58 और 1 मिल के हो जाएगा 59 क्यूब रूट के अंदर 7, अर्थात यहाँ 58 ये वाला सेव, और 58 सेव और 1 सेव मिलके हो गए 59 सेव। वही अर्थात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूट क्यूब चढ़ा हुआ है 7 में। अब सेम तरीका से जब आप इस चीज़ को देखिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई क्यू और रूट 3, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एक्स स्क्वायर वाई क्यू और रूट 3, अर्थात ये दोनों सजाती है। अर्थात ये क्या होगा कि ये 9 इतना और 5 इतना जुट कर क्या हो जाएंगे कि 9 5 14 हो जाएंगे। तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा कि 14 हो जाएगा। 14 एक्स स्क्वायर वाई क्यू और रूट 3। तो उसी तरह अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ एक ठो रूट 5 और यहाँ 5 गो रूट 5, अर्थात मिल के क्या हो जाएगा, यहाँ एक ठो, मतलब अब यहाँ एक तो लिखा नहीं है, मतलब एक ही रूट 5 है ना, तो यहाँ एक रूट 5 और यहाँ 5 रूट 5 मिल के क्या हो जाएगा, 6 रूट 5। तो ये देखिए, ये आप समझ गए होंगे कि ये जो सजातीय चीज़ है। अब आपका दिमाग में अगर आ रहा होगा कि अगर इस प्रकार का नहीं हो, अगर किसी और प्रकार का दिया हो, अगर किसी और प्रकार का दिया हो, अर्थात किसी और प्रकार का आने का मतलब हो, अगर ये चीज़ चेंज हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट 5 है और यहाँ पे 5 रूट 6 हो, तो ये चीज़ नहीं जुटेगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि सजातीय चीज़ों का जोड़ हो जाता है और विजातीय अर्थात जो अलग चीज़ है उनका तो जोड़ नहीं होने पाएगा, तो इसलिए उनका जोड़ नहीं होने पाएगा। तो आप आई होप आपको अब ये सब काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ये सभी चीज़ों को आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि देखिए, ये जो है ये दोनों सजातीय चीज़ है। आप इसको देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। ये 58, इसको मान लीजिए, इसको आप सेव ही मानिए, ये 58 सेव है और यहाँ एक ठो सेव है, तो 58 और एक ठो सेव मिलकर क्या हो जाएगा, 59 सेव। यहाँ पर देखिए, अब एक्स स्क्वायर वाई क्यू और रूट 3, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई क्यू और रूट 3 है, तो ये दोनों तो एक ही चीज़ हो गए। यहाँ 5 इतना, यहाँ 9 इतना मिलकर क्या हो जाएगा, 9 5 14 इतना। अब उसी तरह रूट 5 है और 5 रूट 5 है। अब एक तो रूट 5 में 5 गो रूट 5 जोड़ेंगे तो 6 रूट 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये कितना आसान था, अर्थात सजातीय चीज़ों का जोड़ हम कर देते हैं, वही सेम चीज़ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार का जितना भी ट्रिकी वीडियो होगा लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।